वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 8 और चैप्टर 8 में जो कल हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कोशिका द्रव और कोशिका झिल्ली के बारे में। हम कोशिका के विभिन्न भागों की बात कर रहे हैं। मुख्य रूप से कल मैंने आपको बताया था कोशिका के बाहर जो चारों ओर जो झिल्ली पाई जाती है उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं और इसके बीच में केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के बाहर और कोशिका झिल्ली के बीच में जो द्रव होता है उसे कोशिका द्रव कहा जाता है। और जो पादप कोशिकाएं होती हैं उन पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के चारों तरफ एक और झिल्ली पाई जाती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। और कोशिका भित्ति केवल और केवल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है, यानी जो प्लांट सेल्स होती हैं उनके अंदर इस कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक और मेम्ब्रेन, एक और झिल्ली होती है जिसे कहते हैं कोशिका भित्ति। आज हम बात करते हैं केंद्रक की। अब केंद्रक को पढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज़ मैं आपको और बताऊंगी। कल हमने जो पढ़ा था वो ये बताया था सबसे बाहर, यानी ये जो आवरण हो गया ये हो गया कोशिका झिल्ली। इसके बाद यहाँ इसके बीच में पाया जाता है केंद्रक और यहाँ जो द्रव होता है इसे कहते हैं कोशिका द्रव। ये तीन चीज़ें मुख्य रूप से कोशिका के संगठन की अगर हम बात करें तो तीन भागों में इसको बांटा है। ये हो गई कोशिका झिल्ली, ये है आपके कोशिका झिल्ली। सेकंड हम बात करते हैं ये है केंद्रक और ये जो केंद्रक के बाहर और कोशिका झिल्ली के अंदर जो द्रव है इसे कहते हैं कोशिका द्रव्य और इसके अंदर कई तरह के कोशिकांग पाए जाते हैं। अब देखिए हम एक और चीज़ की बात करते हैं। केंद्रक के अंदर जो द्रव होता है उसे कहते हैं केंद्रक द्रव्य। केंद्रक में पाए जाने वाले द्रव्य को केंद्रक द्रव्य कहते हैं और केंद्र के बाहर और कोशिका झिल्ली के बीच में जो द्रव पाया जाता है उसे कहते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, ध्यान दें, केंद्र में जो द्रव है उसे केंद्रक द्रव कहते हैं। इसके बाहर यहाँ पे जो द्रव पाया जाता है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं, जो कि मैंने आपको यहीं पे बताया है। और इन दोनों को सम्मिलित रूप से अगर हम बात करें तो उसे कहते हैं जीव द्रव्य। ठीक है, तो ये हो गया केंद्रक द्रव, यहाँ पे है कोशिका द्रव्य और इन दोनों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है जीव द्रव्य। और ये क्या है, अगर हम कहें पूरी कोशिका में ये इसका क्या है, जीवित भाग होता है। अब हम बात करते हैं आज केंद्रक की। केंद्रक जो होता है वो किसी भी कोशिका में एक दोहरी झिल्ली का बना हुआ होता है। इस तरह से इसके चारों ओर क्या पाई जाती है, दोहरी झिल्ली पाई जाती है, डबल मेम्ब्रेन होती है और इसके बीच में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, छिद्र होते हैं। ये क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने केंद्रक बनाया है, ये बिल्कुल यहाँ पे इस तरह से इसके अंदर होगा। तो ये जो इसके चारों ओर, केंद्रक के चारों ओर जो झिल्ली होती है उसको केंद्रक झिल्ली कहते हैं। इसके बीच में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें केंद्रक छिद्र कहते हैं और इन्हीं छिद्रों के द्वारा ये क्या करता है, कोशिका द्रव से पदार्थों का आदान प्रदान करता है। यानी केंद्रक से पदार्थ जो कोशिका द्रव है और कोशिका द्रव से पदार्थ केंद्रक में स्थानांतरित होते हैं। इसके अंदर संघन जाल सा होता है जिसे केंद्रिक कहते हैं और इसके अंदर पतले पतले धागेनुमा संरचना होती है जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। और जब कोशिका विभाजित होती है, यानी कोशिका से दो से चार इस तरह से कोशिकाओं का विभाजन होता है तो ये जो क्रोमेटिन है ये जुड़कर बनाता है क्रोमोसोम, जिसको हिंदी में कहा जाता है गुणसूत्र। जो गुणसूत्र होते हैं वो केंद्रक में पाए जाते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, गुणसूत्र जो होते हैं ना उनमें जो आनुवंशिकी, अगर हम सूचना की बात करें, जैसे हम कहते हैं कि ये तो अपने बिल्कुल पापा की तरह दिखता है या इसके तो लगभग सारे गुण है ना इसके दादा के जैसे, ये नानी के जैसे, तो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षण होते हैं जो स्थानांतरित होते हैं वो किसके कारण होते हैं, गुणसूत्रों के कारण। जो गुणसूत्र होते हैं इनमें आनुवंशिक सारी सूचनाएं होती हैं, जेनेटिक मटेरियल होता है ये और सारी सूचनाएं इसके अंदर होती हैं और ये गुणसूत्र ही एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में सूचनाओं को लेकर जाता है। इसलिए गुणसूत्र को आनुवंशिक पदार्थ कहा जाता है। अगर हम बात करें केंद्रक की, तो केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं गुणसूत्र और इसके अंदर जो द्रव होता है उसे कहते हैं केंद्रक द्रव्य। अब देखिए केंद्रक जो होता है वो क्या करता है, पूरी कोशिका को सबसे नियंत्रित करता है। इसी के साथ जब
गुणसूत्रों की हम बात करें, गुणसूत्र केवल तभी दिखाई देंगे जब कोशिका विभाजित होती है। अगर हम वृद्धि की बात करें, ग्रोथ की बात करें, तो ग्रोथ कैसे होती है, 1 सेल से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से कोशिकाएं विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनती हैं और विभाजन होता रहता है और वृद्धि होती रहती है। तो जब कोशिका का विभाजन होगा गुणसूत्र तभी दिखाई देंगे, वरना ये पतले धागे के रूप में इस तरह से केंद्र के अंदर फैले रहते हैं, जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। और जब विभाजन होता है तो ये क्रोमेटिन आपस में जुड़ जाते हैं, मोटे तंतु बनाते हैं, जिसको कहते हैं क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र। तो गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। ये आपके लास्ट में क्वेश्चन भी दे रखा है कि गुणसूत्र कहाँ, कोशिका के किस भाग में पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं कोशिका के केंद्रक में। तो हमने कोशिका के तीनों भागों के बारे में पढ़ लिया। मुख्य रूप से कोशिका के अंदर अगर हम विभाजित करने की बात करें, कोशिका को अगर हम अध्ययन करें तो मुख्य रूप से इसको 3 भागों में बांट के करते हैं। एक तो कोशिका झिल्ली जो कि सबसे बाहरी परत होती है, कोशिका द्रव्य जो कि केंद्रक के बाहर और कोशिका झिल्ली के अंदर यहाँ रहता है, और तीसरा होता है केंद्रक जो कि ये है। एक प्रोटोप्लाज्म आपके नाम आ रहा है बुक में, जीव द्रव्य जो होता है उसी को इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, केंद्रक द्रव और बाहर जो केंद्र के बाहर जो कोशिका द्रव है, यानी केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव दोनों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। और देखिए, अगर हम केंद्रक की बात करें तो केंद्र की खोज किसने की थी, कब की थी, ये पढ़ने से पहले एक छोटा सा जो टॉपिक है मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, जो कि हमने इसी चैप्टर में शुरुआती क्लास में पढ़ा था। कोशिका जो है इसकी खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 के अंदर। और इन्होंने जो कोशिका, सबसे पहले कोशिका को इन्होंने देखा, लेकिन इन्होंने जो कोशिका को देखा वो कोशिका थी डेड, यानी मृत कोशिका थी। उसके बाद ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा। अगर क्वेश्चन ऐसे आए कि सबसे पहले जीवित कोशिका को किसने देखा, तो वो होगा ल्यूवेनहॉक। लेकिन अगर कहे कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने। लेकिन ये सेल कैसी थी, डेड सेल थी। इसी के बाद रॉबर्ट के नाम से ही केंद्रक जो है उनकी खोजकर्ता का नाम है रॉबर्ट हुक ने तो की थी कोशिका की खोज। और रॉबर्ट ब्राउन, ध्यान रखना, रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है इसकी खोज की थी। तो केंद्र की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम रॉबर्ट ब्राउन है। इन्होंने केंद्र की खोज की थी। और केंद्र के चारों तरफ दोहरी झिल्ली पाई जाती है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। इसके बीच में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें केंद्रक छिद्र कहते हैं। और इन्हीं के द्वारा जो केंद्रक होता है वो कोशिका द्रव से पदार्थों का आदान प्रदान करता है। और केंद्रक में ही आनुवंशिकी पदार्थ जो है गुणसूत्र पाए जाते हैं। और गुणसूत्र क्या करते हैं, लक्षणों को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में भेजने का काम करते हैं। तो आज के लिए जो आपके क्वेश्चन हैं वो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, केंद्र की खोज किसने की। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, गुणसूत्र जो होते हैं वो कोशिका के किस भाग में पाए जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है, कोशिका के अंदर लक्षणों को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य कौन करता है। तो अभी जो मैंने आपको बताया है ये लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 4, केंद्र के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन आपको करने हैं। और किसी भी क्वेश्चन में या टॉपिक में आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।